नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जो लीगल राइट्स में। मैं हूं एडवोकेट विष्णुदत्त चौधरी। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, किसी भी केस से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये जो एक्ट है, इसके माध्यम से हम किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात है 2014 की। ये मेरी सबसे पहली आरटीआई है। आप इस पे ध्यान रखना एक बार। इसके ऊपर डेट डली हुई है 2014। ये डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, यानी पीडब्ल्यूडी हरियाणा। दोस्तों, ये टाइम था 2014 का, जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था लॉ का। तो जो हमारे कॉलेज का जो रास्ता था वो बहुत टूटा फूटा था। उसी टाइम पे सेकंड सेम के अंदर ये हमारा सब्जेक्ट आया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अब जब हमने इसे पढ़ा तो थोड़ा लगा कि इस रोड के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं कि अगर हम 3 साल तक इस रोड से आएंगे तो हमारी गाड़ी तो वैसे खचाड़ा हो जाएगी आने जाने के अंदर ही। तो जब हम लॉ के स्टूडेंट हैं और इस तरह के अधिकार अगर हमारे पास हैं तो हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। तो मैं स्टूडेंट था, तब मैंने एक आरटीआई प्रोसेस मुझे नहीं पता था कि ये डिपार्टमेंट रोड किसके अंडर आती है और इसकी कार्रवाई कैसे कैसे होगी। तब मैं ना किसी वकील से मैंने बात की थी, ना मैंने किसी से पूछा था। बस अपने आप ही मेहनत करते करते हम उस डिपार्टमेंट तक पहुंच गए थे जो जिसकी लायबिलिटी बनती थी और जो हमें जवाब देता कि ये रोड आपके अंदर आती है। क्योंकि वो जिला पंचायत का एरिया भी था, तो सोचा कि ये जिला पंचायत के अंदर ये रोड आती है, या ग्राम पंचायत के अंदर ये रोड आती है, या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर ये रोड आती है, या हुड्डा के जो डेवलपिंग डिपार्टमेंट हैं उनके अंदर ये रोड आती है। तो बाद में जब हमने छानबीन की तो ये पता लगा कि ये रोड पीडब्ल्यूडी के अंदर आती है। अब पीडब्ल्यूडी का जो डिपार्टमेंट है, इस रोड का जो ऑफिस है वो कहाँ पड़ता है, तो हम पता करते हुए सेक्टर 16 पहुँचे। वहाँ का जो जेई था उनसे मिले, एसडीओ था उनसे मिले, एक्शन साहब से उनसे मिले। पहले हमने उनको एक एप्लीकेशन दी कि भाई ये रोड बहुत ख़राब है, इसको आप ठीक करें, आने जाने में बहुत परेशानी होती है इस रोड के जितने भी आसपास के जो निवासी हैं। फिर हमने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने 100 तरह के बहाने हमें गिनाने शुरू कर दिए। ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, ऐसा नहीं होता है, कोई फंड नहीं है डिपार्टमेंट के पास, और कहाँ से हम काम करें, एस्टीमेट भेज रखे हैं, सारे पेंडिंग हो रखे हैं। उन्होंने हमें 100 तरह के एक्सक्यूज़ देना शुरू कर दिया। फिर दोस्तों, हमने एक रिसर्च करी, एक आरटीआई निकाली कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो इसमें जो 3-4 क्वेश्चन थे वो आपको मैं बताता हूँ जो मांगे थे। वैसे तो ये इसमें कम से कम 15 क्वेश्चन थे मेरे जो मैंने उनसे मांगे थे। वो डिपार्टमेंट की जो वर्किंग प्रोसेस होता है उससे संबंधित थे सारे। मुझे उस टाइम पे कुछ नहीं पता था कि ये काम कैसे करना है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता गया और एंड स्टेज जो था वो बहुत पॉजिटिव था, वो भी आपको बताऊंगा मैं। तो पहला जो क्वेश्चन था मेरा, जो पूछा था मैंने डिपार्टमेंट से, द रोड आर टोटली ब्रोकन दीज डेज, प्लीज गिव मी स्पेसिफिक रीजन फॉर द बैड कंडीशन ऑफ द ईच दीज रोड सेपरेटली इन द टेबल फॉर्मेट, स्टार्टिंग नेम ऑफ द रोड एंड स्टार्टिंग एंड ऑफ द एंड पॉइंट एंड रीजन ऑफ द पुअर कंडीशन। इसके बाद और भी क्वेश्चन थे मेरे कि अगर मैं आपको सारा शॉर्ट में बताऊं कि भाई मैंने पूछा था उनसे कि प्लीज़ गिव मी अ लिस्ट ऑल द वर्क रिलेटेड इम्प्रूवमेंट ऑफ द रोड्स कैरिड आउट इन दिस एरिया ड्यूरेशन इन द पीरियड ऑफ 1995 से 2014, क्योंकि उस टाइम पे जो डेट थी वो 2014 था, चल रहा था साल। तो मैंने पूछा था भाई 1995 से लेके और अब तक आपने इम्प्रूवमेंट के रोड के लिए क्या क्या किया है। तो उसमें मेजर और जो माइनर वो थे इनके, जो अगला क्वेश्चन था मेरा, जो आपने मेजर और माइनर इसमें जो काम किया है टाइम से वो बताएं, लेंथ बताएं, नंबर ऑफ मेथड बताएं कि आपने किस तरह काम किया है, मशीनरी किया है, मैनुअली, ऑटोमेटिक जो भी है, वर्क ऑर्डर नंबर बताएं, लेंथ ऑफ रिपेयर बताएं,
एवरेज ऑफ द विड्थ रिपेयर बताएं कि भाई इतने इतने पैचेस हमने वहाँ लगाए थे। एक्चुअल डेट ऑफ कंप्लीशन बताएं, अमाउंट ऑफ पेएबल बताएं जो आपने ठेकेदार को पे किया है, स्टेटस ऑफ वर्क बताएं, नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर बताएं, मोड ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ द रोड बताएं, और जो इंस्पेक्शन अगर किसी भी ऑफिसर ने किया है तो उसका नाम बताएं, उसने लास्ट इंस्पेक्शन कब किया है वो बताएं। यानी बहुत अच्छे से वेल डिज़ाइन एक आरटीआई थी, क्योंकि मैं उससे पहले सिविल इंजीनियर भी हूँ, तो मुझे पता था कि किस डिपार्टमेंट में क्या काम होता है। उस हिसाब से मैंने 15 क्वेश्चनों की डाटा तैयार किया था। दोस्तों उसके बाद लास्ट क्वेश्चन मेरा ये था उनसे कि वाई व्हाट डेट कैन बी सिटीजन लिविंग इन फरीदाबाद एरिया एक्सेप्टेड द रोड टू बी रिस्टोर्ड टू देयर ओरिजिनल कंडीशन एंड वी मेड फिट फॉर द नॉर्मल ड्राइविंग। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, भाई हम कब तक एक्सेप्ट कर सकते हैं आप लोगों से कि ये जो रोड है वो एक अच्छी कंडीशन में, जिससे हम एक सेफ ड्राइविंग कर सकें। दोस्तों ये उनका रिप्लाई आया था, ठीक है। ये रिप्लाई मेरे घर दे के गए थे वो लोग, बाय पोस्ट नहीं आया था। PWD से उनका जो चौकीदार या आप कह सकते जो ऑफिस बॉय था वो मेरे घर दे के गया था इसको। इन्होंने जो मुझे रीज़न दिया है मेरे पहले क्वेश्चन का, ड्यू टू इंक्रीज डे बाय डे हैवी ट्रैफिक इन दिस एरिया ड्यू टू मल्टी स्टोरी कंस्ट्रक्शन। ये कहते हैं कि भाई जो उस एरिया में डे बाय डे हैवी ट्रैफिक बढ़ रहा है और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का काम चल रहा है, तो उससे ये रोड डैमेज हो रही हैं। यानी जो ट्रक हैं और जो मशीनरी हैं वो इस एरिया से निकल रही हैं, इसकी वजह से रोड टूट रही है। यानी दोस्तों फिर तो जितने हाईवे हैं वो सारे खंडर हो जाने चाहिए, क्योंकि उन पर से बहुत सारे हैवी लोडेड ट्रक निकलते हैं और भी बहुत मशीनरी निकलती हैं। इसका मतलब है वो सारी रोड टूट जानी चाहिए। यानी जो आंसर था बस भेड़ना था। उसके बाद दोस्तों इन्होंने प्रेजेंट स्टेटस मुझे जो बताया है ये आप देखें, उसी टाइम की बात है। ये कहते हैं द गवर्नमेंट हैज सैंक्शनड, यानी एक आरटीआई हम लगाते हैं तो उसी टाइम पे अमाउंट सैंक्शन भी हो जाता है 1886 लाख ये अमाउंट है। ये 10 किलोमीटर एरिया का वो है सिर्फ, जो इसका नेम ऑफ द रोड है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट वो है खेड़ी पुल टू जसाना विलेज, 10 किलोमीटर। और इसका जो अमाउंट सैंक्शन होता है 1886 लाख। देखिए दोस्तों उस कंपनी का कहते हैं द इम्प्रूवमेंट ऑफ द रोड, द टेंडर अलॉटेड आरके जैन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिमिटेड, द वर्क हैज़ बीन स्टार्टेड ऑन दिस रोड। उसके बाद दूसरा जो है ऑफिस वगैरह का है। और इसके बाद अगर इनका जो 15 साल का जो मैंने डाटा मांगा था इनसे, इन्होंने मुझे 99 से देना शुरू किया उस रोड का। आज तक उस पर गड्ढे ही गड्ढे थे। पहला इन्होंने जो 20 mm थिक का एक पीसी का एक पैच लगाया, जिसका अमाउंट इन्होंने लिया 13 लाख रुपए, सॉरी 1,38,000 रुपये। फिर उसी अगले उसी मंथ में फिर एक और 20 mm का इन्होंने पैच लगाया, जिसका अमाउंट इन्होंने दिखाया 2,30,000 रुपये। फिर 2099 के अंदर ही फिर 94 का एक डाटा देते हैं जिसमें 6 लाख रुपये है। 95 का देते हैं 11 लाख रुपये। ये रोड पैच वर्क यानी उस पर जो गड्ढे हैं उनको भरने के लिए। फिर 95 11 महीने के अंदर कहते हैं 4 लाख रुपये। फिर 95 11 महीने के अंदर ही 3,20,400 रुपये। ये फिर 95 भी दिख रहा है। फिर 95 के अंदर एक इन्होंने पैच वर्क किया है, कारपेट बिछाया इन्होंने 3,75,000 रुपये का। फिर 11वें 95 महीने के अंदर ही 1,76,000 रुपये का। फिर 96 के अंदर दोबारा से मार्च के अंदर 1 लाख कितने का 94। यानी दोस्तों यानी जितना हर 2 महीने बाद इसमें पैच वर्क लगा, लेकिन वो रोड पे नहीं था। 97
यानी 5-20 साल में जो डाटा था, यानी 31,99,000 के अंदर एक और उन्होंने डाटा दिया है। देखिए 31 लाख लिखा हुआ है यहाँ पे, दिखाता हूँ मैं आपको। 31 लाख, यानी उस पर सिर्फ 4 किलोमीटर का इन्होंने एरिया कवर किया है, जिसका 20 mm एक मिक्स कारपेट इन्होंने बिछाया है, जिसके लिए इन्होंने 31 लाख रुपए डिपार्टमेंट से क्लेम किए हैं। एक इन्होंने 24 लाख क्लेम किए हैं। यानी ये जो सिर्फ डाटा है, और ये जो इन्होंने जो वो है प्रोसेस इनका काम करने का, देखिए यहाँ पे मैनुअली लिखा हुआ है, मशीनरी मैनुअली, लेकिन वो रोड पे कभी काम नहीं हुआ। दो 2011 का है, और लास्ट इसमें 2-3 पेज में इससे गायब हो गए, क्योंकि 6 साल पुरानी ये RTI है। तो ये 11 का डाटा है मेरे पे। इसमें भी इन्होंने 21 लाख रुपए 2011 तक भी लिए हैं। यानी हर एक साल के अंदर कम से कम 10 पैचेज इन्होंने लगाए हैं, और इतना अमाउंट हर बार डिपार्टमेंट लेता है। दोस्तों, अगर आपके एरिया में कोई भी रोड वगैरह टूटी हुई हैं, तो आप किसी भी डिपार्टमेंट जो उसके कंसर्न डिपार्टमेंट में, उसमें जाके एक नॉर्मल इंसान की तरह, एक सिटीज़न होने के नाते आप भी उस रोड के बारे में जानकारी ले सकते हैं। उस डिपार्टमेंट में थोड़ा दबाव बनवा के, कंप्लेंट लगा के उस रोड को ठीक भी करा सकते हैं, और इस तरह का जो घोटाला है उसको भी आप उजागर कर सकते हैं। कि एक रोड है, वो 20 साल के अंदर करोड़ों रुपए इन लोगों ने मेंटेनेंस के नाम के उस PW डिपार्टमेंट ने ले लिया। ये डाटा कहता है साफ साफ, लेकिन रोड की कंडीशन एज इट इज़ है। तो दोस्तों, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर हैं, और आपके आने जाने या ग्राम पंचायत की रोड है वो, या किसी MCF डिपार्टमेंट की रोड है, या जो नगर पालिका के अंदर आती हैं वो रोड हैं, या कोई डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जिसे आप हरियाणा डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हुड्डा हो गया, DD हो गया, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई, या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली हो गया, या जिला पंचायत हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, इस नगर पालिका हो गया, जिसकी डिपार्टमेंट के अंदर वो रोड आती है, उस डिपार्टमेंट के अंदर आप एक सूचना के अधिकार के तहत, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आपको कुछ नहीं करना है। अब सिंपल सा तरीका मैं एप्लीकेशन लगाने का बता देता हूँ आपको। आपको सिर्फ एक प्लेन पेपर लेना है, उसमें पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी PIO बोलते हैं इसको, हर डिपार्टमेंट के अंदर होता है ये। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी जन सूचना अधिकारी, जो भी डिपार्टमेंट है उसका, अगर एक्शन है या PWD को मान लेंगे एग्जांपल के तौर पे, अगर उसका जो जन सूचना अधिकारी का जो डिपार्टमेंट है, उसमें अलग से हर डिपार्टमेंट के अंदर एक अधिकारी बैठता है। अगर वो बाई चांस नहीं है, तो अगर एक्शन भी है तो एक्शन कम वो PIO होता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है। आप उसको भी डायरेक्ट वो एप्लीकेशन दे सकते हैं, और रिसीविंग करके वो आपको देगा। अगर आपको तब भी कहीं कुछ पता ना चले, तो उसका एक तरीका और है। आपके यहाँ DC या DM बैठते होंगे। आप DM पूरे डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है, DC कहीं DC बोल देते हैं, कहीं DM बोल देते हैं। तो आप DM ऑफिस में जाके भी वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं। जिस भी कंसर्न डिपार्टमेंट से वो होगी, वो उनको मार्क कर दी जाएगी। अगर आपको समझना है कि हमें RTI कहाँ लगानी है, तो आप DM या DC के ऑफिस में लगा सकते हैं, क्योंकि पूरे ज़िले का मालिक DM होता है, DC होता है। आप उन DM की जिम्मेवारी होती है, आप DM से DC से पूछ सकते हैं, भाई इसका क्या आपने क्या किया आपके महकमे वालों ने, तो आप उसके माध्यम से भी ये एप्लीकेशन लगा सकते हैं। DC कम PIO आप कर सकते हैं उसको, और जो भी डिपार्टमेंट है उसको ले सकते हैं। सब्जेक्ट में आपको सिर्फ ये लिखना है, एप्लीकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, क्योंकि एक्ट 2005 के अंदर बना था। जो आपको जानकारी चाहिए वो आप सीधा पॉइंट वाइज मेंशन कर दें उसके अंदर, और लास्ट में अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर उसमें मेंशन करा दें। अगर आप BPL होल्डर हैं, कार्ड होल्डर हैं, तो आपको सारी जो जानकारी है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, जितने भी पेज आप देंगे। अगर आप कार्ड BPO या BPL के अंदर नहीं आते हैं, तो आप 10 रुपये 20 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जो पोस्ट ऑफिस के अंदर मिलता है, उस पर अपना नाम पता लिख के आप एप्लीकेशन के साथ दे सकते हैं। इसको आप पोस्ट भी कर सकते हैं, और बाई हैंड जाके आप रिसीव भी करा सकते हैं। तो दोस्तों, जानकारी कोई सी सही, आप हर तरह की जानकारी डिपार्टमेंट से ले सकते हैं।
अगर आपके आसपास भी कोई रोड टूटी है और उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, चलने लायक नहीं है, तो आप इस तरह का जवाब पूछ सकते हैं, उसको मीडिया में ला के उनके खिलाफ कंप्लेंट लगा के अपने क्षेत्र की जो रोडें हैं उनको ठीक करा सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।